आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सम अप स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आज बहुत बड़ा अपडेट आया है क्लास 11 और क्लास 8 के लिए। क्लास 11 के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म कब स्टार्ट होने वाला है और कब तक भराएगा, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और क्लास 8 वाले छात्र जो NMS का फॉर्म नहीं भरे हैं वो भी आ गया है, तो आप कब से भर सकते हैं उसके लिए भी हम बताने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए लिखा हुआ है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची। तो यहाँ जो लिखा हुआ है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, तो ध्यान देना है कि अब जो डेट आया है कब से स्टार्ट होने। तो यहाँ आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एतद द्वारा राज्य के सभी कोटि के +2 विद्यालय इंटर विद्यालयों के सत्र 2023 और 25 के वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में नियमित एवं स्वतंत्र रूप से सम्मिलित होने वाले सभी छात्र छात्राओं को, अभिभावक एवं प्राचार्य को सूचित किया जाता है कि उक्त परीक्षा हेतु पंजीयन प्रपत्र एवं वर्ष 2024 की कक्षा 11 की परीक्षा हेतु परीक्षा प्रपत्र को निम्न वर्णित शर्तों के अनुरूप लिया जाएगा। इसके बाद आगे लिखा हुआ है इसके बाद डेट जो दिया गया है, डेट देख सकते हैं, विलंब शुल्क रहित। अगर आप बिना दंड के फॉर्म भरेंगे तो 17 से स्टार्ट होने वाला है, 16 यानी 1 महीना तक। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रबंध अप्रूव करने की तिथि रहेगी, है ना। आप जैसे भरेंगे तो अप्रूव करने वाले जिला अधिकारी होते हैं। चालान जनरेटर करने की अंतिम तिथि, इसका चालान के माध्यम से बैंक शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि डेट दिया गया है। अगर आप अब देख रहे होंगे, अगर 16 तक भरेंगे उसके अंदर में, तो आपका बिना दंड आपका जो ओवर लगेगा पैसा वो बच सकता है। इसलिए आप लोग 17 यानी 1 महीना समय है, तो 1 महीना में आप लोग भर दीजिएगा। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट बोल रहे थे कि एग्ज़ाम कैसा होने वाले, तो आप लोग को बता चुके हैं कि क्लास 8, क्लास 9 और क्लास 11 के लिए सिर्फ MCQ क्वेश्चन आने वाला है, और क्लास 12, 10 के लिए MCQ प्लस सब्जेक्टिव दोनों आने वाला है। देखिए यहाँ साफ साफ लिखा गया है, कक्षा 11 के परीक्षा OMR सीट के माध्यम से आयोजित की जाएगी। प्रश्न बहुकल्पीय MCQ प्रकृति के होंगे। पंजीयन की अवधि अधिकतम 3 वर्ष समाप्त हो चुकी है, अर्थात उनका पंजीयन वर्ष 2021 सत्र 2020-22 या उससे पूर्व हो, उन्हें नए रूप से पुनः पंजीयन फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा तथा कक्षा 11 की परीक्षा 2024 में सम्मिलित होना आवश्यक होगा। कक्षा 11 की परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण होने के पश्चात ही ऐसे छात्र छात्रा इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 के लिए पात्र हो पाएंगे। मतलब यहाँ बोला गया है कि अगर आपका सेशन 2020 और 22 का होगा और आप फेल हो गए होंगे, आप नहीं भरे होंगे, तो फिर से आप भर करके एग्ज़ाम दे सकते हैं, है ना। और इसके बाद आप 12 का एग्ज़ाम 2025 में दे सकते हैं, यही लिखा गया है। इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं क्लास 8 के लिए, जो NMMSS है ना, जो उसको हिंदी में बोला जाता है राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना। इसके लिए भी फॉर्म आ गया है, कब से स्टार्ट होने वाला है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि इतर द्वारा सभी क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी राजकीय प्रोजेक्ट एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका तथा कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा सत्र 2023-24 को आयोजन दिनांक 17/12/2023 को किया जाना है। इस परीक्षा हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे, भर सकते हैं। जो डेट रहेगा एग्जाम का 17/12/2023 को होने वाला है। इसके बाद आगे लिखा हुआ है कि स्कूली शिक्षा एवं सार्वत्रिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना यानी NMMS के अंतर्गत चयनित छात्र छात्राओं को NSP पोर्टल द्वारा DPT के माध्यम से वर्ग 11 से 9 से वर्ग 12 तक छात्रवृत्ति 12,000 रुपये प्रति वर्ष प्रदान की जाएगी। अगर आप इसमें पास हो जाते हैं, चयनित हो जाते हैं, तो आपको क्लास 9 से लेकर 12 तक 12,000 प्रत्येक साल में दिया जाएगा भारत सरकार द्वारा। इसके बाद आगे है झारखंड राजकीय राजकीर्ति प्रोजेक्ट अल्पसंख्यक विद्यालय के नामांकित एवं अध्ययन रत्न वैसे छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय साधन से मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2023-24 से सम्मिलित होने के पात्र होंगे, जो शैक्षणिक सत्र 2022-27 में 55% अंकों के साथ 7वीं कक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं हो, वह सत्र 23-24 में अष्टम वर्ग में नामांकित एवं अध्ययनरत हो। मतलब यहाँ बोला गया है कि आप अगर
22-23 के सेशन में क्लास 7 में अगर 56% लाए होंगे और आप क्लास 8 में पढ़ रहे हैं तो वही छात्र यहाँ इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति भर सकते हैं। अनुसूचित एवं जनजाति के सभी छात्रों के लिए अंकों द्वारा 5% की छूट होगी, लिखा गया है ना, 5% की छूट होगी। अगला है जिनके माता पिता अभिभावक एवं वार्षिक आय 3.5 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए। साल में अगर आपके माता पिता 3.5 लाख अर्न कर रहे हैं तो नहीं भर सकते हैं, अगर इससे कम है तो आप भर सकते हैं, मतलब 3.5 लाख के अंदर ही, और 3.5 लाख एबव रहेगा तो आप नहीं भर सकेंगे। इसके बाद आगे है केंद्रीय विद्यालय जैसे नवोदय विद्यालय के सैनिक स्कूल में राज्य सरकार द्वारा संचालित वैसे आवासीय विद्यालय जहां रहने खाने एवं पढ़ने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है कि छात्र छात्रा इस परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र नहीं होंगे। मतलब यहाँ बोला गया कि वैसे छात्र जो पहले से सैनिक नवोदय ये सब स्कूल में पढ़ रहे हैं सरकार के द्वारा से, और सरकार के खाना पीना जो खा रहे हैं, तो वो छात्र नहीं भरेंगे क्योंकि पहले से चयनित किए गए हैं। इसके बाद आगे लिखा गया है कि आरक्षण इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आरक्षण झारखंड सरकार द्वारा अनुमानित आरक्षण नियमावली के अनुसार तय होगा। परीक्षा शुल्क निम्न प्रकार जो कि ऑनलाइन के लिए जाएंगे। तो यहाँ दिया गया है कि सामान्य कोटि के अभ्यर्थियों के लिए 250 रुपये और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 125 रुपया लगेगा, फॉर्म आप भरेंगे उस समय। अब डेट दिखाया गया है कि कब एग्ज़ाम है, इसका रिजल्ट कब आएगा। रिजल्ट तो नहीं दिखाया गया, मतलब मार्क्स कितना का रहेगा तो देख सकेंगे आप। परीक्षा पद्धति में पाठ्यक्रम राष्ट्रीय साधन रूप मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के प्रश्न पत्र वर्ग 7वां एवं 8वां के स्तर के होंगे। मतलब यहाँ बताया गया है कि क्लास 7 और क्लास 8 और 7 के ही बीच से क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें से MCQ क्वेश्चन यानी OMR सीट पर ली जाएगी। देखिए दिखाया गया है ऑनलाइन एप्लीकेशन शेड्यूल दिया गया है कि 17/10 से स्टार्ट होने वाला है और 17/11 से, मतलब 1 महीना भर सकेंगे। इसके बाद DO अप्रूवल करेगा 19/10 18/11 तक, ध्यान देना। इसके बाद डेट ऑफ एग्जाम दिया है 17/12/2023 11 से 2 बजे तक रहेगा एग्जाम, है ना, ध्यान देना है। और टोटल नंबर क्वेश्चन रहेगा 90, जिसमें से हर क्वेश्चन 1 नंबर का दिया जाएगा। आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और आगे कुछ पॉइंट लिखा गया है, इसको भी पढ़ लेते हैं। लिखा गया है कि छात्रवृत्ति हेतु चयनित छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि वे पूरे छात्रवृत्ति सत्र वर्ग क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए दौरान अपने विद्यालय एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी के संपर्क में रहेंगे। लाभुकों को छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रतिवर्ष नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करना अनिवार्य होगा। आवेदन नहीं करने पर स्थिति में उन्हें इस योजना के लाभ नहीं मिल पाएंगे एवं छात्रवृत्ति से वंचित हो जाएंगे। इसके लिए परिषद जिम्मेवार नहीं होगा। मतलब यहाँ बताया गया कि प्रत्येक साल अगर आप इसमें चयनित हो जाते हैं तो प्रत्येक साल आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आवेदन करना होगा, तभी 12,000 आपको दिया जाएगा। बाधा रही छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु छात्र छात्राओं के आधार पर नंबर को होना एवं बैंक खाते के साथ डेढ़ होना अनिवार्य। छात्र छात्राओं के आधार नंबर नहीं होने की स्थिति में विद्यालय प्रधान से अनुरोध है कि ये छात्र छात्राओं को आधार बनवाने में सहयोग करेंगे। इसके आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होगा, आप लिंक करवा लेना, जुड़वा लेना, तब आपका अकाउंट में पैसा आएगा। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि हर स्टूडेंट के पास पहुंचे और अपना रजिस्ट्रेशन या फॉर्म भर सके। ठीक है, धन्यवाद। अपना पढ़ाई जारी रखिए और ठीक है।